वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज आपका परसेंटेज टाइप 5 पर हम इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और इलेक्शंस अभी हम आपका टाइप वाइज कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखिएगा आप अपने एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा। अब चैप्टर परसेंटेज है। अब आप किसी भी एग्जाम में जब आप बैठते हैं, चाहे वो आप एसएससी के एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे बैंक के एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे आप कैट के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए सबसे पहले टाइप वाइज में आपको कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। अब टाइप वाइज में आप ये मत सोचिए सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जिससे कि पूरा चैप्टर कवर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टाइप में आ जाते हैं, एग्जाम में इन्हीं टाइप में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते ही उसको आप कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाए। उसके लिए आपको अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना होगा। तो जैसे ही मेरा चैप्टर पहले कंसेप्ट टाइप वाइज कंप्लीट हो जाए तो साथ में परसेंटेज का एक और फोल्डर क्रिएट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो परसेंटेज चैप्टर से जो अभी लेटेस्ट कुछ सालों में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, वो क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आपको एग्जैक्ट अपने एग्जाम का भी प्रॉपर पता रहे कि भैया ये सवाल हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। अगर आप डिफिकल्टीज लेवल को कंपेयर करते हो तो आपको पता है कि भैया कैट का लेवल हाई होता है। बैंक और जो बच्चे हैं वो कैट, अगर वो सेम पैटर्न पे एग्जाम उनका रहता है, बट अगर आप कैट प्रिपेयर कर रहे हैं तो बैंक आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है, और अगर आप बैंक प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो चीजें, ये कॉमन चीजें हैं। एसएससी से कंपेयर करेंगे तो एसएससी का लेवल इससे के कंपेरेटिवली क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर जो है थोड़ा सा हल्का रहता है, ये भी बात फैक्ट है। तो चलिए मैं बात करता हूं, मैं आगे क्वेश्चन नंबर 119 की। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि इन्होंने इलेक्शन ओनली टू कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 120 वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। इस सवाल में खास बात क्या आया जो हम लास्ट क्लास से पढ़ रहे हैं इस टाइप को, इस बार जो बीच में कुछ इनवैलिड जो कास्ट नहीं कराए वो आपको बेसिकली 20% है, और उसके बाद जो इनवैलिड वोट है वो 120 वोट्स है, तो बीच में डाटा दे दिया है। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें डेटा को लेट करना है। क्लियर है, जब परसेंटेज में सारा सवाल एंड तक चलता है तो वहां पर हम टोटल किस चीज को 100% लेट कर लेते थे, पर जब डेटा बीच में आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहां पर हम क्या करेंगे, डेटा कंसीडर करेंगे। अब डेटा तो हम एक्स सेलेक्ट करते हैं, बट हम यहां पर 100x सेलेक्ट करेंगे। बोलेंगे 100x क्या है बच्चे, एक्स का 20% लेना, एक्स का 70% लेना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, फ्रैक्शन आता है, डेसिमल आ जाता है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं यहां पर कि हम इसको 100x ले लेते हैं डेटा को। तो जो रजिस्टर वोटर्स है, जितने की रजिस्टर है, वो मेरे पास पे 100x है। अब क्या हुआ, इसमें से 20% जो वोटर्स हैं वो वोट देने पहुंचे ही नहीं, तो इसका 20% हो गया बच्चे कितना, 20x। निकालना इजी है। तो बेसिकली कितने लोग जो ऐसे हैं जो वोट देने पहुंचे, तो ये कास्टिंग वोटर्स है 80x। अब कह रहे हैं कि इसमें से भी बच्चे 120 वोट जो है कास्टिंग वोट में से फेक वोट निकल करके आ गए जो कि डेटा में है। तो बेसिकली मैं वैलिड वोट की बात करूं यहां पर, तो जितने लोग वोट देने पहुंचे उसमें से फेक वोट आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो वैलिड वोट आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई है। आगे क्या कहता है, द विनर गॉट 200 वोट्स मोर देन हिज ओपोनेंट विच ही सिक्योर्ड वाज 41% ऑफ द टोटल वोट। जो विनर है उसने टोटल रजिस्टर्ड वोटों का 41% है। किस तरफ आप 41% में मत जाओ, किस चीज का 41% है, वो भी तो लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स ऑन द वोटर लिस्ट। जो वोटर लिस्ट पे जितने वोट्स थे उसका 41% विनर को गया है। अब आप कहोगे सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि किसी भी कैंडिडेट को जो भी वोट्स मिलते हैं वो सब वैलिड में से मिलते हैं, और यहां पर कह रहे हो रजिस्टर में चला गया। बच्चे अपना कंपेयर करके बताएं इसने रजिस्टर वोट में से। एग्जांपल के लिए मान लीजिए 50 आपके रजिस्टर वोटर्स है एग्जांपल के लिए, ठीक है ना, और 20 आपके पास में वैलिड वोट है। एक कैंडिडेट को मिल गया 18, तो मैं कहूंगा कि भैया वैलिड का तो इसको 90% मिल गया, लेकिन सेम को अगर मैं कंपेयर करूं इससे, क्लियर है बच्चे, तो मैं तो ये बोलूंगा भैया रजिस्टर का 36% मिल गया, तो डेटा तो सेम है मेरा, बट उसको अलग अलग से कंपेयर करोगे तो परसेंटेज अलग अलग आएगा। तो इसीलिए मेरे पास में यहां पर ये कह रहा है कि रजिस्टर वोटों का 41%। तो चलिए इसका 41% लेंगे तो डेटा तो सेम ही आएगा ना। 41% लेंगे तो बेसिकली कितना, एक कैंडिडेट को 41x वोट मिले। अब दूसरे लाइक ये ए है तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, ये डेटा में है। तो आपको पता है किसी भी कैंडिडेट को जब वोट मिलता है तो वैलिड में से मिलता है, तो बेसिकली वैलिड कितना है 80x माइनस 120, टोटल वैलिड वोट है, उसमें से एक कैंडिडेट को जो वोट मिल चुके हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दो, जो रेस्ट ऑफ पार्ट बचेगा वो दूसरे कैंडिडेट का वोट है, तो दूसरे कैंडिडेट का वोट ही है। अब जो जीता कितने वोट से जीता, जो जीता बच्चे वो 200 वोट से जीता, क्वेश्चन में आगे मेंशन है ना, क्लियर है बच्चे।
तो 200 वोट से जीता। तो बेसिकली यहाँ सॉल्व करेंगे हम 41x माइनस, यहाँ पर आपके पास में बेसिकली 39x आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 120 इक्वल्स टू 200 एंड सॉल्व करेंगे यहाँ पर 2x इक्वल्स टू 80 एंड x इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चे 40। तो x इक्वल्स टू 40 आ गया। कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ द वोट्स ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट, जितने कास्ट में उसमें से कितने परसेंट हारे हुए को मिला। तो कास्ट कितना हुआ दिस पर, तो 80 और x की वैल्यू 40 और ये 32 और 00 3200 कास्ट में। हारे को कितना मिला, हारे को मिला बच्चे दूसरे को मिला कितना 39x माइनस 120, तो 39x की वैल्यू क्या 40 एंड माइनस 120। सॉल्व करेंगे 36 3 12 और 3 15 एंड 0 और माइनस 120, तो आपके पास में 0 4 4 1, तो 1440 मिले एक कैंडिडेट को। किस में से, कितने में से मिले उसको 3200 में से मिले। तो ये कितना परसेंट हो गया। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको, कोई डाउट। अब सॉल्व करेंगे यहां पर आप, तो 9 एक सेकेंड, हाँ 90 आ गया ना, 16 से 9 90 और 2, तो ये आ गया आपका 45%। क्लियर है, तो 45% इसको कास्टिंग वोट में से मिले। तो अच्छा सवाल था, आपको ये सवाल जो है बिल्कुल आसान तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है, कोई डाउट बच्चे, समझ में आया आपको। तो यहां पर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, शॉर्टकट भी है। जैसे ये क्वेश्चन में दोनों मेथड से बता देता हूं आपको। In a village, 70% registered voters cast their vote in an election. Only two candidates A and B contested the election. A won the election by the 400 votes. Had A received the 12.5% less vote, the result would have been tie. बहुत बहुत जबरदस्त चीज है, अच्छे अच्छे इस बात को नहीं पकड़ पाएंगे बच्चे। क्या है बच्चे, अगर एक कैंडिडेट को 12.5% वोट कम मिलते तो ये फिर उनके बीच में जो है ये टाई हो जाता। टाई का मतलब क्या है, आप इलेक्शन में हैं, एक एग्जांपल से समझिए। मान के चलिए कि मुझे 12 वोट मिले, आपको 10 वोट मिले, तो मुझे आपसे 2 वोट ज्यादा मिले। तो टाई का मतलब यहां पे ये मत समझिएगा कि मुझे अगर आपसे 2 वोट ज्यादा मिले तो मैं अपने 2 वोट आपको दे दूंगा तो अब टाई हो जाएगा, दोनों 10 नहीं होंगे। अगर मेरे 2 वोट कम हो जाते हैं ना, 12 में से 2, तो मैं 10 हो जाऊंगा, लेकिन ये 2 वोट कहां जाएंगे, अपोजिशन पे चले जाएंगे। तो अब आप 10 से 12 पहुंच गए, तो मैं 10 पे और आप 12 पे, कहां टाई हुआ, बात समझ रहे हैं। अगर मेरे पास आपसे 2 वोट ज्यादा है तो 2 वोट कम आ जाने से मामला टाई नहीं होगा, आप 12 हो जाएंगे, मैं 10 हो जाऊंगा। तो टाई करने के लिए क्या होगा, मेरे पास में आपसे जितने वोट ज्यादा है, 2 वोट ज्यादा है ना, तो इसका आधा करो, तो कितना हुआ 1। मैं जब आपको 1 दूंगा तब जाकर के मामला टाई पे पहुंचेगा। कि अगर मैं आपको 1 दूंगा तो मैं 12 से 11 पे हो जाऊंगा, और आप क्या 1 जाएगा प्लस होगा, 10 से आप भी 11 पे जाएंगे, तब टाई होगा। तो टाई वाले खेल को आप समझ जाइए बच्चे, कि अगर एक कैंडिडेट को वोट नहीं मिलता है तो वो सारा का सारा वोट कहां चला जाता है, वो दूसरे कैंडिडेट को चला जाता है। ये नहीं कि आपने अपने पास से कम कर दिया और टाई हो गया, वो सामने वाला भी तो उसको रिसीव करेगा उस वोट को, क्यों इलेक्शन है ना, यहां नहीं देगा, किसी और दूसरी पार्टी पे चला गया वो वोट। तो इसलिए यहां पर आपको इस बात पर फोकस करना है। अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि सर बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से बताएं, बिल्कुल इजीली इसको टैकल कर लें, तो बच्चे सबसे अच्छी बात यह कि आपको परसेंटेज क्या है उसको पकड़ा करो आप। ये सबसे पहले ये परसेंटेज क्या है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 12.5% का होता है 8। पहले आपको इस परसेंटेज को समझना होगा क्या है, कि अगर जो कैंडिडेट जीता है अगर वो 12.5% कम लाता, 12.5% क्या है, कम है, लेस है, तो यहां पर बच्चे मैं क्या कर रहा हूं, लेस किस चीज का, जितने उसके आए हैं उसमें से 12.5% की कमी पड़ जाती। तो ये उसके पास में क्या है, जितने उसके पास में आए हैं, उस कैंडिडेट के पास में जितने आए हैं, तो ये 8 है। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आया आपको। तो क्या है कि अगर वो 1 वोट कम लेकर के आता, जितने लाया है उसमें से 1 वोट कम लेकर के आता, तो मामला टाई हो जाता। और मामला टाई कितने पे हो रहा है, 400 वोट पे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब यहां पर आपको इस बात को समझना होगा कि 400 वोट, अगर वो 400 वोट से वो जीता है, तो 400 को यहां पर मैं आधा करूंगा। टाई करने के लिए सामने वाले पार्टी को कितना देना पड़ेगा, टाई करने के लिए सामने वाले पार्टी को
200 वोट देने पड़ेंगे। 400 वोट से जीता है तो 400 दे देगा तो भैया वो आगे निकल जाएगा ना, तो उसका आधा दूसरे को जाएगा तभी टाई होगा, तो 400 का आधा कर देना है आपको। ठीक है बच्चे, तो 200 वोट उसको देगा तो टाई होगा। क्लियर है, 200 देने से टाई हो जाएगा। और कितने दे रहा है वो, एक दे रहा है, तो 200 किसके बराबर में, एक के बराबर में। उसके पास में पहले खुद कितने थे, 8 थे, तो उसके पास में पहले खुद कितने थे, 1600 थे। और दूसरे कैंडिडेट के पास, और 400 ज्यादा थे, तो दूसरे कैंडिडेट के पास में कितने थे, 1200 थे। तो मतलब कि टोटल वैलिड वोट कितने हो गए आपके पास में, 2800 टोटल वैलिड वोट हो गए। अब आपको ये बात समझना होगा, 2800 वैलिड वोट है, यहां पे इनवैलिड पे कोई डिस्कशन नहीं, तो जीरो है। तो जो वैलिड है वही क्या है, वही कास्टिंग वोट हो गया। तो 2800 वोट कास्ट हुए, और क्या कह रहे हैं, 70% वोट जो है वो कास्ट हुए। तो 70% बेसिकली क्या है, 70% बेसिकली 7/10 है। तो 7 कास्ट हुआ 10 में से, और कास्ट आपका 28 हुआ, तो 7 के इक्वल है 10 में से। तो रजिस्टर आपके पास में आ गया। तो रजिस्टर कितने आ गए आपके पास में, 4000 जो है वोट रजिस्टर है। अब आप कहोगे सर इस सवाल को आपने शॉर्टकट से, ट्रिक से तो करवा दिया, लेकिन इस सवाल को जरा आप परसेंटेज मेथड से करवाओ। बच्चे करवाने को तो बहुत सारे मेथड से करवा सकता हूं, बट ठीक है, फिर भी आप कमेंट कर रहे हैं कि सर इसको परसेंटेज मेथड से करवाओ, तो ये देखो फिर परसेंटेज मेथड से कैसे होगा, थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूं कि एक कैंडिडेट को वोट कितना मिल रहा है, ए, और दूसरे कैंडिडेट को वोट कितना मिल रहा है, बी। अगर इसके विनर है, इसके 12.5% कम मिलते तो कितने इसको मिलते, इसको 87.100% अपना में टोटल, तो अगर इसको 87.5% मिलते। क्लियर है बच्चे, अगर इसके इतने हो जाए तो मामला टाई हो जाएगा। टाई जब होगा जब जो चीज इसके कम हुए वो दूसरे को मिल जाए, तो दूसरे के पास कितना चला जाएगा, बी के पास में। इसके पास इतने हुए तो बी के पास में ऐड हो जाएगा किसका, ए का जो 12.5% कम हुआ वो। तो ए का जो 12.5% कम हुआ वो बी में ऐड हो जाएगा, तब जाकर के इसमें कम हुआ। और आप कह सकते हो, और बी में आप ये भी लिख सकते थे, लिखने को तो चलो, ए में से ए का 12.5%, ये कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम हो जाए और यही वाला हिस्सा ए का, ये वाला हिस्सा दूसरे पे चला जाएगा कि ए के वोट का, तो मामला टाई हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं तो इसके पास में क्या आ जाएगा, बेसिकली 87.5 अपॉन 100 ए, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में, ये ए आप सब्ट्रैक्ट करें ना इसमें से। क्लियर है बच्चे, तो -12.5 ऑफ ए अपॉन 100, दिस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इसको, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास में बी। और सॉल्व करेंगे तो आपके पास में बेसिकली 50% हो गया ना, 50/100 सॉल्व करेंगे तो 50/100 इंटू ए इक्वल्स टू बी। क्लियर है, समझ में आया बच्चे, क्या ये, तो अगर इसके पास में 12.5% यहां पर क्या हो जाए, इसमें से कम हो जाए, और ये चीजें क्या हो जाए यहां पर आकर के आपके पास 12.5% इस पे, तो ये 87.5%, और माइनस दिस, तो 50% ऑफ ए इक्वल्स टू बी। सॉल्व 1/2, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी बच्चे, हेलो। तो यहां पे बेसिकली क्या आएगा, 75%, तो 75%, 75/100 ए इक्वल्स टू बी। तो सॉल्व करेंगे 3/4, एंड ए अपॉन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, तो हो जाएगा 4/3। तो बेसिकली बी को अगर 3 मिल रहा है तो ए को कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। क्लियर है बच्चे, और ये जीत कितने से रहा है, ये जीत 1 वोट से रहा है। और क्या कर रहा है, जीता कितने से, वो 4 वोट से। तो 400 क्या है आपके पास में, बेसिकली एक के बराबर में। और दोनों को मिलाकर कितने मिले, 7। तो वैलिड वोट कितने हैं आपके पास में, 7। तो बेसिकली 2800 वैलिड वोट हो गए। और आपको पता है कि ये 70% कास्टिंग का है वैलिड वोट, और इनटू आप 100 कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 4000। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत थी कि ए जितना परसेंट रिड्यूस हो जाएगा, सेम चीज जो है बी में जाकर के ऐड हो जाएगा, तब जाकर के टाई होगा। आप सिर्फ रिड्यूस करके इक्विवेलेंट में नहीं रख सकते, उधर आपको ऐड भी करना पड़ेगा। तो ये आपके पास में बेसिकली पूरा परसेंटेज मेथड हो गया, और ये बिल्कुल बेसिक से मेथड से आपको क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। दोनों मेथड है, अच्छा क्वेश्चन, टाई वाला क्वेश्चन है। अब एसएससी थोड़े अच्छे अच्छे सवाल को पूछ रहा है, बैंक पूछ रहा है। और कैट की मैं बात करूं तो कैट तो एग्जाम्स के एक लेवल को टच करता है, इसमें बच्चों को अच्छे, लेकिन कैट में आप टाइम सफिशिएंट देता है, ये भी बात है कि कैट के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं अभी आपसे। तो कैट में टाइम आपके पास में जो है सफिशिएंट टाइम आपको मिलता है, और उसमें क्या होता है कि अगर आप 50% के आसपास क्वेश्चन कर देते हैं तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाता है। बाकी अदर एग्जाम में बात करूं तो काफी अच्छे परसेंटेज आपको लाने होते हैं। इन्होंने इलेक्शन अजय एंड विजय पार्टिसिपेटेड
देखिएगा, अजय और विजय पार्टिसिपेटेड करते हैं इलेक्शन में। दो लोग हैं, एक अजय है और एक विजय है। 2/5 ऑफ द वोटर प्रॉमिस टू वोट फॉर अजय। अजय को कहा कि भैया 2/5 लोग अजय को वोट देंगे। क्लियर है बच्चे? और जाहिर सी बात है 2/5 अगर अजय को देंगे तो जो रेस्ट ऑफ पार्ट है कितना, फिर टोटल कोई भी चीज एक होता है, उसमें से 2/5 वोट देना है लोग एक है, तो 2/5 ने बोला भैया मैं आपको देंगे, तो बाकी कितना बचा? 3/5 बचा ना। तो 3/5 बोला कि इसको देंगे। इसका मैं पहले रेशो ही ले लूं रेशो, ठीक है। अगर इसका मैं रेशो ले लेता हूं तो बेसिकली कितना है, 2:3 आएगा। अगर मैं इसका रेशो लूंगा तो 5 से 5 कट गया। तो बेसिकली जितने लोग वोट देने गए हैं उसमें से 2 अजय को दे रहे हैं और 3 विजय को दे रहे हैं। अब आगे क्या है, अजय एंड रेस्ट ऑफ प्रॉमिस टू वोट फॉर विजय, ठीक है। रेस्ट ऑफ जो है 3 विजय को चला गया 5 में से। ऑन द वोटिंग डे 15% ऑफ द वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर अजय। अजय को जितने लोगों ने प्रॉमिस कर रखा था उसमें से 15% लोगों ने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। अब यहां पर अगर आपके लिए भैया प्रतिशत लेना अगर आपके लिए यहां पर आफत लग रहा है तो मैं आपको कह देता हूं इसको 100 से गुणा कर दो, क्योंकि रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता है। तो लो, ये 200 हो गया, ये आपका 300 हो गया। क्लियर है? एक्स मानना है एक्स मान लो, जो दिल करे आप वो मान सकते, ठीक है। चलिए आप एक्स मान रहे हैं तो डेटा मान रहे हैं, तो चलिए मैं आपको ये एक्स बोल देता हूँ। 200 एक्सिस को मिल रहे हैं, 300 एक्सिस को मिल रहे हैं। परसेंटेज लेना मेरे लिए आसान हो जाएगा। 15% इसका कितना हुआ, 10% 20 और 5% 10, तो मतलब कि 30x लोगों ने यहां पर इससे मना करा। तो जाहिर सी बात है कि फिर ये 30x लोग कहां जाकर के वहां जाके वोट दे रहे हैं दूसरी तरफ। ये बात मत भूलिए, इलेक्शन में एक तरफ अगर मना हो रहा है दूसरी तरफ जाके वो ऐड हो जाता है। और विजय को जितने वोट आने थे went back their promise to vote for Ajay, and the 25% voters went back their promise to vote for Ajay। तो पहले मैं यहां पे बताता हूं कि इसमें से कितने लोगों ने मना कर दिया, 25%। तो 25% कितना हुआ इसका, 75x। अब ये जो यहां के जो नहीं दे रहे वो वहां चले गए 30x, और जो यहां नहीं दे रहे वो यहां आ गए +75x। क्लियर है बच्चे? अब देख रहा हूं मैं कि यहां पर लोगों ने वोट कितने दिए। तो बेसिकली मैं देख रहा हूं कि यहां पर मुझे 45 ऐड करना है ना, 40 ऐड करना है, सॉरी 30, हाँ। तो 45 इसमें बच गया आपके पास में, तो वो ऐड करूंगा तो बेसिकली 245 एक्स वोट यहां चले गए। और यहां पर बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, 45 माइनस करना पड़ेगा। तो 45 अगर मैं यहां पर माइनस कर देता हूं तो 260 255 एक्स ये था। अब मैं यहां पर देख रहा हूं जिसको जो जीता है वो बेसिकली कितने से जीता है, वो 10x से जीता है। जीतने वाला कितने, विजय जीता है, वो भी विन बाय 10x। और क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट इफ विजय विंस बाय 200 वोट। तो 10x से विजय जो है वो जीता है, और ये कह रहा है 200 वोट से विजय विंस बाय 250, तो 250 से। तो यहां x की वैल्यू कितनी होगी, 25 हो गई। क्लियर है बच्चे? और टोटल आपके पास में बेसिकली देखा जाए तो टोटल कितने वोटर्स थे, तो क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोटर। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने थे, 500x थे, 200 यहां 300 यहां। तो बेसिकली 500x थे, देन 500 इंटू एक्स की वैल्यू 25 और 125 और 00, तो 12,500। ये इसका आंसर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है आपका। एक टॉपिक एक टाइप, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता, वो अपने आप में भी एक चैप्टर होता है। जैसे इलेक्शन से रिलेटेड आप हर तरीके के सवालों को आप यहां पर देख पा रहे हो। सेम क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, ठीक है बच्चे? जब सेम क्वेश्चन जो होगा उसको स्किप करेंगे, वो आपके प्रैक्टिस के लिए। जैसे ये क्वेश्चन, इन अ इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट विकास गॉट 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, वैलिड वोट का। इफ द टोटल वोट्स वर 6,000, then how many valid vote did the other candidate Pankaj get if the 25% of the voter were declared invalid। अब जाहिर सी बात है भैया कि 6,000 वोटर्स हैं और 25% तो भैया ऐसे हो गए जो कि इनवैलिड हो गए, इनवैलिड हो गए। तो पहले आप इसमें से इनवैलिड निकाल दो ना, तो इनवैलिड आप इसमें से निकालोगे तो 1500 है, 25%। तो सॉल्व करेंगे, आपके पास में बेसिकली 4500 ही तो वैलिड है। उसमें से अगर एक कैंडिडेट को वैलिड का, एक कैंडिडेट को अगर 65% बच्चे वोट मिल जा रहे हैं तो जैसे दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, 35% मिलेंगे। और पूछ क्या रहा है, पंकज गेट एंड इफ डिक्लेयर द इनवैलिड, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देन हाउ मेनी वैलिड वोट डिड द अदर कैंडिडेट। तो अदर कैंडिडेट को कितना मिला, 35%।
किसका? वैलिड वोट का। तो 4500 का आपने क्या करना है? 35% कैलकुलेट कर लेना है, बस सिंपल है। क्लियर है बच्चे? तो आप सॉल्व कर लेंगे इसको फॉर 30 इसको, तो आपके पास में बेसिकली रिजल्ट क्या आ गया? 45 इंटू 35, तो 25 2 20 2 22 गुणा 15 और 1 12 और 1 13, तो 5 और 7 5 और 1, तो 1575 डी इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर लिए हमने, रिपीट वाले क्वेश्चन को स्किप करेंगे। In a election, there are the two candidates. If 20% vote did not vote and 12.5% was declared invalid and a winner got 60%. तो जाहिर सी बात है बच्चे, of the valid vote and win by this. तो इस क्वेश्चन को आप धीरे धीरे करके भी आगे चल सकते हैं, और या तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर है? अगर आप इस क्वेश्चन को एक साथ करना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि भैया 20% वोटर डिड नॉट वोट, तो 20% बेसिकली क्या होता है? मैं तो यहां पे लिखता हूं हर फ्रैक्शन की परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो एक ने वोट नहीं दिया 5 में से, तो कास्टिंग वोट अगर मेरे पास 5 थे तो एक ने नहीं दिया, सॉरी रजिस्टर वोट मेरे पास में, रजिस्टर वोट मेरे पास में 5 थे तो एक ने नहीं दिया, तो कितने लोगों ने कास्ट करा? 4 लोगों ने कास्ट करा। अब आगे क्या कहता है कि 12.5% वोट वॉज डिक्लेयर इनवैलिड, तो 12.5% बेसिकली क्या हो गया बच्चे? 1/8 हो गया। तो ये एक इनवैलिड निकल गया, किसमें से? वैलिड में से। तो वैलिड वोट कितने हैं मेरे पास में? अब वैलिड वोट मेरे पास में 8 है, तो उसमें से एक क्या निकल के आ गया? सॉरी, कास्टिंग वोट का। तो ये एक आपका क्या निकल के आया? इनवैलिड। और किसका होता है? कास्टिंग वोट का होता है। तो कास्टिंग वोट कितना है मेरे पास में? कास्टिंग वोट यहां पे मेरे पास में 8 हो गया। क्लियर है? और इसमें से कास्टिंग वोट 8 हो गया, और इसमें से वैलिड वोट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली वैलिड वोट कितना है मेरे पास में? वैलिड वोट 8 में से एक अगर नकली निकल गया तो 7 है। इसके बारे में लिख देता हूं कि ये क्या चीज है, ये मेरे पास में वैलिड वोट है। अब आगे क्या है कि डिक्लेयर इनवैलिड एंड विनर गेट 60%। अब विनर जो 60% बेसिकली कितना होता है? 3/5 होता है। तो बेसिकली वैलिड में से मिला ना, तो वैलिड कितना है यहां पर? वैलिड यहां पर 5 है, और उसमें से 3 क्या है? 3 एक कैंडिडेट को मिला। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो आपका वैलिड अलग अलग अपने आपको बता रहा है, यहां पर वैलिड 7, यहां पे 5 को बराबर करते हैं, इसको हम करते हैं 35। तो 35 करने के लिए मुझे पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास में हो जाएगा अब 35, और ये मेरे पास हो जाएगा 40, और यहां पर पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 7 से। तो ये मेरे पास में हो जाएगा बच्चे 35, और ये हो जाएगा मेरे पास में 21। इसका मतलब है कि 35 में से 21 एक को मिल गए, तो बाकी जो आपके पास में 14 जो है वो दूसरे को मिल गए। क्लियर है? तो ये कितने से जीता? तो ये 7 से जीता। क्लियर है बच्चे? कितने से? 7 से जीता। तो 5600 क्या है मेरे पास में? 7 के बराबर है। पहले ये बात समझिए। अब देखिएगा मेरे पास में वैलिड वोट कितना है? 35, और कास्टिंग कितना है? 40, और ऊपर कास्टिंग कितना आ रहा है? 4। तो इसको भी बराबर होना चाहिए ना, कास्टिंग कास्टिंग अलग अलग वैल्यू नहीं। 40 करने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा मुझे यहां पर भी। तो ये मेरे पास हो जाएगा 50, और ये मेरे पास हो जाएगा 40। तो बस यहां पे एक का मान आ चुका है, और आपसे पूछ कर रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, रजिस्टर्ड वोटर्स। तो कितने हैं? 50। तो बेसिकली इंटू 50 करूंगा, तो 7 8 56, 8 5 40, और 3 जीरो लगा दो साथ में, तो 40,000 मेरे पास में थे। तो ऐसे तो आप बहुत तरीके के आप आंसर्स कर सकते हो, ये भी एक मेथड अपने आप में, हर चीज सिखाता हो चल रहा हूं। और नहीं तो इससे पहले जो डिटेल में बताया था परसेंटेज के थ्रू, वो भी कर सकते हो कि पहले एक को 60% मिला, दूसरे को फिर 40% मिला, तो 20% से जीत रहा है। तो 5600 बेसिकली 20% है, गुणा 100 करोगे, वैलिड वोट आएगा। अब 12.5% आपके पास में क्या निकल करके आ गया? इनवैलिड। तो फिर जो वैलिड है वो 87.5% के इक्विवेलेंट है, इंटू 100। तो फिर आपके पास में कास्टिंग वोट आ जाएगा। जो कास्टिंग वोट है वो क्या हुआ? उसमें से 20% लोगों ने वोट डाला नहीं, तो 80% जो कास्टिंग वोट है वो रजिस्टर वोटों का है, तो वो रजिस्टर का 80% हो गया, गुणा 100, फिर रजिस्टर वोट आएगा। तो स्टेप बाइज भी पीछे जा सकते हैं, जो कि पहले इस मेथड को हमने डिस्कस किया है, बट ये मेथड मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसको फॉलो करता हूं। In an election, two candidates participated. 10% voters did not vote and 10% votes declare invalid and winner gets this. सेम क्वेश्चन है, आपके लिए है होमवर्क। तो अब यहां से बच्चे ये टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल सेम जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन सभी आपको अटेम्प्ट करने, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं। अब यहां पर यही है कि सेम उसी टाइप वही क्वेश्चन आपके पास है, 15-25% सेम क्वेश्चन, नाम चेंज कर दिया, ठीक है, और डेटा चेंज कर दिया। अभी जो करवाया था वही क्वेश्चन है।
अब ये तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टाइप के साथ में आगे बढ़ेंगे और कोशिश कीजिए लाइव क्लास में जुड़िए।